व्यवस्था विवरण अध्याय 30 वचन 12। वचन 11 से पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण अध्याय 30 वचन 11 से आगे। देखो, ये जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं वो न तो तेरे लिए अनोखी है, फिर कहता है, और न दूर है। जानते हैं, व्यवस्था विवरण पुराने नियम में बहुत ही विशेष किताब है। ये शिक्षा की किताब है जहां पर मूसा सच में प्रचार कर रहा और शिक्षा दे रहा है। यहाँ मूसा के 3 महान संदेश हैं व्यवस्था विवरण की किताब में, इसलिए ये बहुत ही विशेष है। ये संदेश दिए गए उनके प्रतिज्ञा के देश में जाने के पहले कि उनके हृदय को तैयार करे कि प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करे। तो अगर आप पढ़ते हैं पहले के ये 29 अध्याय, अब कुछ अध्याय के बाद इसे खत्म करना है। वो उन्हें प्रचार कर रहा है और उन्हें बुनियादी रूप में यही कह रहा है। वो तो 10 आज्ञाओं के बारे में बता रहा है और ये तो उपयोगी है आत्मा, प्राण और शरीर के लिए, हाथों के कामों के लिए, सामाजिक जीवन के लिए और हमारे जीवन की हर एक बात के लिए। कैसे 10 आज्ञाओं के आधार पर जीवन जिए, वो उन्हें 10 आज्ञाओं का असली अर्थ यहाँ पर बता रहा है। तो जब अध्याय 30 की बात आती है, वो उनसे कहने लगता है, देखो मैंने तुम्हें ये सब सिखाया है, अभी तुमसे कहता हूं कि यदि तुम इसका अनुकरण करो, इसके अनुसार जियो, तो ये सारी आशीषें तुम पर आएगी। अध्याय 28 में बताया है, वो उन्हें बड़ा संदेश देता है आशीष और श्राप के विषय में। पहले 14 वचनों में वो उन्हें आशीष बताता है। अध्याय 28 का पहला वचन इस तरह से शुरू होता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, भीतर आते समय धन्य, बाहर जाते समय धन्य। धन्य है तेरी संतान, धन्य है तेरी भूमि की उपज, धन्य है तेरे पशुओं के बच्चे, यहां तक कि तुम्हारे घर का ग्राइंडर भी धन्य है, उसने कहा। और फिर तुम्हारा शत्रु एक मार्ग से आएगा और 7 मार्गों से भागेगा। परमेश्वर तुम्हें ऐसे आशीष देगा कि जब बाकी सब तुम्हें देखेंगे तो वो तुमसे डर जाएंगे, ऐसे कहा। लेकिन ये सब पहले वचन पर आधारित है। यदि तू परमेश्वर यहोवा की सारी आज्ञाओं को चित लगाकर माने, तब ये सब कुछ होगा। फिर कहता है, परमेश्वर तेरी भूमि पर सही समय पर मेंह बरसाएगा। तो उधार नहीं लेगा, पर दूसरों को उधार देगा, बहुत सी जातियों को। तू नीचे नहीं रहेगा, लेकिन तू केवल ऊपर रहेगा। तू पूछ नहीं होगा, परंतु तू सिर ही होगा। वचन 14 तक इन सब बातों के बारे में कहता है और वचन 15 में हैरान कर देता है, श्रापों के बारे में बताता। वो कहता है, तुम्हारे सामने ये 2 चीजें हैं। सच में ये 2 पहाड़ हैं। देखिए, एक पहाड़ है जिसे आशीष का पहाड़ कहते हैं और दूसरा पहाड़ है जो कि श्राप का पहाड़ है। एक आदमी आशीष के पहाड़ पर खड़ा हुआ और उसने आशीष कह दी, ये सब जो अभी आपको बताया है। और एक दूसरा आदमी श्राप के पहाड़ पर खड़ा हुआ और उसने श्राप कहे। क्यों? वो चाहता था कि लोग हमेशा इन बातों को सुनते जाए। वो 2 बातों के बीच में खड़े थे। वो तो आशीष और श्राप के बीच में खड़े थे। वो तो खड़े थे वहां पर आशीष और श्राप के बीच में। वो खड़े थे जीवन और मृत्यु के बीच में। वो तो भले और बुरे के बीच में खड़े थे। उन्हें खुद चुनना था। उन्हें कल ये नहीं कहना था कि कैसे मेरे साथ में ऐसा कैसे हो गया, मेरे साथ में परमेश्वर ने न्याय क्यों नहीं किया। यह आपका चुनाव है, कहता है, इस पतन के संसार में जहां आदम ने हमें पाप में गिरा दिया है। तो इस संसार में श्राप तो बहुतायत से हैं, लेकिन मैंने तुम्हारे सामने आशीषें भी रखी। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सारी आज्ञाओं को चित्त लगाकर सुने और वैसे ही करे, उसके अनुसार करे, तब तू आशीष पाएगा। अगर तू उसकी आज्ञा नहीं मानेगा, तब ये सारे श्राप तुम पर आ जाएंगे। तुम खुद चुन लो, कहता है। तो हर दिन लोग इन 2 बातों के बीच में खड़े रहे। एक तरफ आशीष थी तो दूसरी तरफ श्राप थे। ये उनके लिए कह दिया गया था। जैसे आज मैंने आपको मुखाग्र बता दिया, ये आशीषें उन लोगों को ये पूरी तरह याद था, आशीषें और श्राप भी। हाँ, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, उन्हें हर समय चुनना पड़ता था। देखिए, अध्याय 30 में अभी जो वचन पढ़े, इसके बाद में वो कहता है, चुन लो, मैंने जीवन और मृत्यु तुम्हारे सामने रखी है, आशीष और श्राप तुम्हारे सामने रखे हैं, भलाई और बुराई तुम्हारे सामने रखी। जीवन चुन लो, कहता है। जीवन चुन लो, हमेशा जीवन चुन ले, मतलब हमेशा परमेश्वर के साथ चलना चुन ले, हमेशा प्रभु की आज्ञा मानना चुन ले, भलाई को चुन ले। जीवन चुने, मृत्यु नहीं। आशीष चुन ले, श्रापों को नहीं।
ये इसी तरह का अध्याय है। यहाँ पर ये सारी शिक्षा सिखाने के बाद में अध्याय 30 में आता है। इसे अंत करना चाहता है और कहता है, देखो, यदि तू परमेश्वर की आज्ञाओं को ध्यान से माने तो इन सारी आशीषों का आनंद उठाओगे, मैं तुमसे कहता हूँ। और फिर यहाँ पर वचन 11 में कहता है, वचन 11, ये जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ, मतलब ये सारी आज्ञाएं जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ, वो न तो तेरे लिए अनोखी और न दूर है। कहता है, तुमने बहुत प्रचार सुना, ये तुम्हारे लिए अनोखी नहीं। कल तुम ये नहीं कह सकते कि मैं इसे नहीं समझ पाया। तुम ये नहीं कह सकते कि मैं इन बातों का अर्थ नहीं समझता हूँ। न तो ये अनोखी है, न दूर की है, और न तो ये आकाश में है कि तू कहे कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने। देखिए, पौलुस इसे ही तो बता रहा है। उसने कहा, ये आज्ञाएं जो मैं प्रचार कर रहा हूं, जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, इससे तुम बहुत ही परिचित हो। ऐसे मत दिखाओ कि तुम नहीं जानते। वो कहता है, कल तुम मुझसे नहीं कह सकते कौन स्वर्ग में जाएगा और इसे ले आएगा कि मैं इसे कर सकूं। मैंने इसे तुम्हारे सामने रखा, बहुत ही स्पष्ट रीति से मैंने इसे तुम्हें सिखाया भी है। वो कहता है, और न ये समुद्र पार है कि तू कहे कौन हमारे लिए समुद्र पर जाए और उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने। अब इसे यहाँ पर पौलुस ने बदल दिया। इसके बजाय कि समुद्र पार कहे, यानी उस पार जाकर इसे लेकर आए, पौलुस यहाँ पर शब्द बदल देता है, लेकिन विचार तो बस वही है। अगर थोड़े शब्द बदल दे तो भी वो कहता है, कौन अधोलोक में जाकर मसीह को मुर्दों में से जिलाकर ऊपर ले आएगा। थोड़ा बदला क्योंकि मसीह आ चुके थे, वो क्रूस पर मर चुके थे। अब मसीह का पूरा किया गया काम तो उपलब्ध था। तो वो इन शब्दों में कहता है कि कौन मसीह को स्वर्ग से नीचे उतारेगा और कौन मसीह को अधोलोक में से ऊपर लाएगा। वो कहता है, अब इसका क्या अर्थ है? इन शब्दों का अर्थ क्या है? पौलुस के शब्द रोमियो अध्याय 10 से। वो पुराने नियम के वचन क्यों कहता है और इसका क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ है, मसीह आए, क्रूस पर मरे और अपना काम पूरा किया, पिता के पास वापस चले गए। अगर आपके जीवन में कुछ होना है, अगर आपको आशीष पानी है, छुटकारा पाना है, चंगाई पाना है, और अगर जीवन के हर क्षेत्र में भरपूरी पानी है, तो ये ऐसे नहीं होगा कि जब भी आपको कुछ चाहे तो वो हमेशा नीचे आए। तुम ये नहीं कह सकते कि कौन मसीह को स्वर्ग से नीचे उतार लाएगा। जानते हैं, कुछ लोग ऐसे बातें करते हैं जैसे वो मसीह को नीचे उतार लाएंगे, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसे कहते हैं कि वो नीचे अधोलोक में जाकर मसीह को ऊपर लेकर आएंगे कि वो आपके लिए कुछ करे। वैसे काम करते हैं जैसे कि मानो ये शारीरिक बात है, उसे आकर हम पर अपने हाथ रखने होंगे और केवल तभी कुछ होगा। कुछ लोग इस तरह से कहते हैं, ओ प्रभु, कीलों से छिदे हुए अपने हाथों को मुझ पर रख प्रभु। और वो इस तरह के कुछ शारीरिक अनुभव को ढूंढते हैं कि कुछ हो जाए। मैं आपसे कहता हूँ, कई बार ऐसा कुछ होता है जब लोग दर्शन पाते हैं, प्रभु आकर उनसे मिलते हैं। मैं इस पर विश्वास करता हूँ, कोई बात नहीं। मैं नहीं कह रहा कि ये स्टैंडर्ड है, मैं इस तरह प्रचार नहीं करता कि ये होना ही चाहिए। अगर ऐसे प्रचार करूं तो वो गलत होगा। हर एक को इसी तरह से सब कुछ नहीं मिलता है। अगर आपको उद्धार पाना है, क्या आज रात मसीह आपके पास में आएंगे, अपने कीलों से छिदे हाथ को आप पर रखकर कहेंगे तुमने उद्धार पा लिया? उद्धार इस तरह से नहीं होता है। तो उद्धार कैसे होता है? उसने कहा, ये ना कहो कि कौन ऊपर जाकर मसीह को उतारेगा और कौन अधोलोक में जाकर मसीह को ऊपर लाएगा। तो फिर ये कैसे होगा? रोमियो अध्याय 10 व्यवस्था विवरण 30 को थामे रहिए। खैर, हम उसे फिर देखेंगे। रोमियो अध्याय 10 वचन 8 कहता है, तो फिर हम क्या करें? यदि मसीह को उतार नहीं सकते हैं, ना अधोलोक में से निकाल सकते हैं, तो ये कैसे काम करता है? ये कहता है, परंतु वो क्या कहती है, विश्वास क्या कहता है? ये कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। वचन तुम्हारे निकट है। तुम्हें उद्धार पाना है तो कहता है, उद्धार बहुत ही निकट है। कुछ नीचे लाने के लिए स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं। जरूरत नहीं कि स्वर्ग नीचे आए या फिर यीशु मसीह नीचे आए। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तो उद्धार कैसे पाए? तुमने विश्वास का वचन सुना जो हम प्रचार करते हैं। वचन तुम्हारे निकट है। कितने निकट? तुम्हारे मुंह में और तुम्हारे मन में। अगला वचन कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। वो कहता है कि इसी तरह से आज सब होता है। आज आपको जो भी चाहिए उद्धार से शुरू करता है। सबसे बड़ा चमत्कार इसी तरीके से होता है। बाकी सब तो छोटे चमत्कार है, उद्धार तो सबसे महान चमत्कार है। सब कुछ केवल इसी तरह से होता है।
तो जीवन में जो भी चाहिए विश्वास से होता है। विश्वास ने संसार की सृष्टि की है और आपको इस जीवन में जो कुछ भी चाहिए सब कुछ, तो आपको विश्वास रखना होगा। अगर आज आप यीशु के पास आते हैं, वो आपसे पूछेंगे क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूं? यही तो सवाल है। तो विश्वास से ये सारी सृष्टि की रचना हुई और आपकी दुनिया आपके विश्वास से बनेगी। आपका भविष्य भी विश्वास ही से बनेगा। आपका भविष्य परमेश्वर के वचन के द्वारा विश्वास ही से बनेगा। इसी तरह आपका भविष्य बनाया जाएगा। तो सब कुछ इसी तरह से होता है। सब कुछ होता है विश्वास का वचन सुनने से, जो कि प्रचार है, जो परमेश्वर ने यीशु मसीह में और उसके द्वारा किया है। आप उस पर विश्वास करते हैं, अपने हृदय में और मुंह से अंगीकार करते हैं तो उद्धार पाते हैं। अब चलिए वचन 11 से वचन 17 तक पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो लज्जित न होगा। दूसरे शब्दों में, अगर आप मसीह पर विश्वास रखते हैं, अगर आप में विश्वास है, तो आप कभी लज्जित नहीं होंगे। विश्वास कभी निराश नहीं करेगा। बाइबल कहती है आशा निराश नहीं करती है, लेकिन विश्वास भी निराश नहीं करता है। अगर सच्चा विश्वास है तो आप अपने जीवन में कभी निराश नहीं होंगे। यह आपको शर्मिंदा नहीं करेगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वो सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। जब आप प्रभु के पास आते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, अमीर या गरीब, पढ़े लिखे या अनपढ़ हो, या आप किसी भी जाति के हो, आप कहाँ से हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, आप किस वंश के हैं, ये सारी बातें मायने नहीं रखती। उद्धार के लिए परमेश्वर का अद्भुत प्रयोजन और परमेश्वर की सारी आशीषें, ये तो इस संसार के आखिरी व्यक्ति के लिए भी उपलब्ध है, चाहे किसी भी वंश के हो और चाहे सारी बातें कुछ भी क्यों ना हो, कोई बात नहीं, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। और इसलिए चेले भी इसे नहीं समझ पाए थे। एक कनानी स्त्री अपनी बेटी की चंगाई के लिए आई थी। चेले तो व्यस्त थे कि उसे दूर भगा दे। उन्होंने कहा चले जाओ, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये यहूदियों के लिए है। हम ही परमेश्वर की वाचा को प्राप्त करने वाले हैं। हमारे पास ही 10 आज्ञाएं हैं, हमारे पास आशीष है, हमारे पास उद्धार है। उद्धार तो हमारा है, तुम्हारे पास कौन सी आशीष है? वो इन दिनों में मानते थे अन्य जाति तो नरक के लिए बनी है, नरक की आग की लकड़ियां हैं और केवल यहूदी ही स्वर्ग में जाएंगे। तो वो इस बात को नहीं समझ पाए कि ये अन्य जाति चंगाई पाने के लिए क्यों आ रहे हैं। नहीं, ये बच्चों की रोटी है, यहां से निकल जाओ। उन्होंने इस तरह व्यवहार किया था और यीशु ने उसकी ओर देखा और उसके विश्वास से आश्चर्य करके कहने लगे, हे नारी, तेरा विश्वास महान है। और उसी पल में उसकी बेटी उसके घर में चंगी हो गई। चेले इस बात को नहीं समझ पाए कि यीशु कैसे इस अन्य जाति की लड़की को चंगाई दे, और वो भी एक कनानी स्त्री को। और कनानी तो बहुत ही शरारती लोग थे। जब इस्राएलियों ने आकर कनान के देश को ले लिया, उन्हें तो हर एक व्यक्ति को नाश कर देना था, हर एक को मारना था, क्योंकि उनका न्याय तो काफी समय से राह देख रहा था। वो बहुत ही बुरे लोग थे और बहुत ही बुरा जीवन जी रहे थे और परमेश्वर के विरुद्ध में ही काम कर रहे थे। काफी समय से न्याय राह देख रहा था और परमेश्वर इस्राएलियों को वहां लाकर उनका न्याय कर रहे थे। परमेश्वर ने नफरत की उनके पाप से, उनके जीवन शैली से। लेकिन फिर भी स्त्री की ओर देखे, जब परमेश्वर के सामने उसने विश्वास से उत्तर दिया। परमेश्वर ने इस बात को नहीं देखा कि वो तो एक कनानी है। चेलों को इसकी परवाह थी। उन्होंने कहा ये तो कनानी है, मुझे कोई परवाह नहीं, इसमें तो विश्वास है, तो इससे जो भी चाहिए वो इसे मिलेगा। इसी तरह से सूबेदार, यीशु ने उस सूबेदार की ओर देखा जो आया था। बस एक वचन कह दे, मेरा दास चंगा हो जाएगा, तुझे मेरे घर आने की जरूरत नहीं। यीशु उसके विश्वास से हैरान हो गए। उसने कहा, मैंने इसराइलियों में भी ऐसा महान विश्वास कभी नहीं देखा है। ये विश्वास करता है कि अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो घर में इसका दास चंगा होगा। यही तो वो सच्चा असली महान विश्वास है। तो चाहे आप जो भी हो, कितने भी बड़े पापी हो, पुराने नियम में अच्छा उदाहरण है राहाब का, जो यरीहो की शहरपनाह के ऊपर रहती थी। जब इसराइलियों ने आकर उस नगर को जीत लिया, क्योंकि इसी ने पहले इसराइली भेदियों की मदद की थी कि वो आए और इनके शहर को देखकर चले जाए, और जो देखा उसकी खबर दे। उसने उन्हें अपने घर में रखा। वो तो एक वेश्या थी, वो शहरपनाह पर रहती थी। उसने इन पुरुषों को अपने घर में रखा, उन्हें छिपाया, उसने उन्हें बचाया और गलत मार्ग दिखाया उस पुलिस को जो इन लोगों को पकड़ने के लिए आई थी, और उनकी मदद की, क्योंकि उसने सुना था, बाइबल कहती है, उसने इस्राएल के परमेश्वर के बारे में सुना और उसके महान कामों को सुना था, कि उनके सामने उसने लाल समुंदर खोल दिया, कि उसने स्वर्ग से मन्ना बरसाया और चट्टान से पानी पिलाया।
वो इन्हें इस तरह से आशीष दे रहा है। उसने कहा, जरूर तुम हमारे देश को जीत लोगे, मैं जानती हूँ तुम सबको नाश कर दोगे। मैं कहती हूँ मैं तुम्हारे परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ, क्या तुम मुझे और मेरे परिवार को बचाओगे? उसने डील की। पूरा शहर नाश किया गया। एक दिन मैं इस डॉक्यूमेंट्री को देख रहा था, यानी शायद नेटफ्लिक्स पर, और उसमें कहा गया कि ये जो यरीहो की जो शहरपनाह थी, इस यरीहो की शहरपनाह का एक छोटा भाग अभी भी खड़ा है और वो दावा करते हैं कि ये वही जगह जहां पर ये स्त्री रहती थी। राहाब उसके ऊपर में रहती थी। शहरपनाह का वो भाग नहीं गिरा। वो सुरक्षित रूप में नीचे आई, यहूदियों के साथ में गई, वो उनके साथ में रहने लगी और यहोवा परमेश्वर की अनुयायी हो गई, उसके पीछे चली। मैं जानता हूं उसने अपना बुरा व्यवसाय छोड़ दिया होगा, परमेश्वर की संतान बनी और यीशु की वंशावली में से एक व्यक्ति बनी, और उसे नए नियम में बहुत ही आदर से यीशु की वंशावली में नाम लिया गया है। यीशु राहब की वंशावली से आए। कितना बड़ा आदर उस स्त्री को दिया गया केवल विश्वास के कारण। तो मैं ऐसे बहुत से उदाहरण देता हूं, विश्वास का आदर किया जाता है, परमेश्वर इससे प्रसन्न होते हैं। विश्वास ऐसा है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। तो और इसे थोड़ा आगे देखते हैं, यहां पर आगे पढ़ते हैं। वचन 13, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। कोई भी, यानी कोई भी, जो कोई शब्द मुझे पसंद है क्योंकि ये वचन 11 में आता है और 13 में भी। वचन 11 कहता है जो कोई विश्वास करे, या कहता है जो कोई प्रभु का नाम लेगा, जो कोई अपने मुंह से यीशु को प्रभु अंगीकार करेगा वो उद्धार पाएगा। चाहे आप कितने भी बुरे पापी क्यों न हो, चाहे राहाब के जैसे क्यों न हो, कोई बात नहीं, परमेश्वर उद्धार देते हैं। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे, और प्रचारक बिना कैसे सुने। अब जरा गौर से सुनिए, ये यहाँ पर प्रचारक और प्रचार की भूमिका के बारे में कहता है। क्योंकि विश्वास सुनने से आता है, वो कैसे सुनेंगे? ये कहता है जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना वो कैसे सुने। यदि भेजे न जाए तो कैसे प्रचार करें। जैसे लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं, जो शांति का समाचार लाते हैं। उन्होंने सुसमाचार पर कान न लगाया। यशा कहता है किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है। और फिर वचन 17 कहता है अतः विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। चलिए मैं और कुछ बता दूं कि ये चलिए सबसे पहले ये बता दूं कि व्यवस्था विवरण 30 में यही बात वहां पर भी कही गई है। पौलुस वहीं से इसे कोट कर रहा है। हमने पढ़ा 12 और 13, लेकिन अगर वचन 14 पढ़े, ये ऐसे ही कहता है कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे हृदय में, कि तू इसे करें। देखिए यहीं पर पौलुस को अपने वचन मिलते हैं। वो इसे कोट कर उद्धार के लिए उपयोग करता है। व्यवस्था विवरण में ये भलाई के बारे में उपयोग किया गया। सफलता, संपन्नता, जानते हैं, स्वतंत्रता और खुशी। व्यवस्था विवरण 13 में यही तो विषय है कि ये सब कुछ कैसे प्राप्त करें। मिस्र में गुलामी के जीवन से अलग जीवन कैसे जिए, कैसे संपन्न हो, फलवंत हो। कनान के देश में, प्रतिज्ञा के देश में कैसे दूध और मधु की धाराओं के देश में रहे और प्रभु ने दी हर अच्छी आशीष का आनंद उठाए। उस संदर्भ में ये कहता है वचन तुम्हारे निकट है, तुम्हें विश्वास से जीना होगा। वचन तुम्हारे निकट है, तुम्हारे मुंह और तुम्हारे हृदय में। विश्वास का वचन जो हम प्रचार करते, यहाँ रोमियो अध्याय 10 में इसका उपयोग किया गया है उद्धार के लिए। लेकिन प्रचारक की भूमिका को देखिए और प्रचार को देखिए। जब ये कहता है विश्वास सुनने से और परमेश्वर का वचन सुनने से आता है, तो इसका क्या अर्थ है? इसका केवल ये अर्थ नहीं कि बस हर दिन कैलेंडर से कुछ वचन पढ़ते चली जाए, वो विश्वास लाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं क्योंकि कुछ लोगों की आस्था केवल इतनी ही दूरी तक गई है। 1 जनवरी को सबसे पहला काम करते हैं कि कैलेंडर खरीदते हैं, बाइबल वचन का कैलेंडर। यह अच्छा है, मुझे इससे कोई समस्या नहीं। तो वो केवल इस कैलेंडर से ही वचन पढ़ते हैं, यही उनकी बाइबल रीडिंग है। पूरा बाइबल पढ़ना, सोचते ये विश्वास उत्पन्न करेगा, मसीह, जीवन और सफलता और वो सब। नहीं, विश्वास इस तरह से नहीं आता है। आपने अब तक कुछ नहीं सुना है। कुछ लोग सोचते केवल चर्च में जाए और संदेश सुने तो विश्वास आएगा। विश्वास उस तरह सुनने से आता है, या बाइबल से कुछ अध्याय पढ़े तो विश्वास आ जाएगा। नहीं, अगर ये इस तरह से आता है, विश्वास सभी विश्वासियों में आ जाता और सभी लोग बहुत ही अद्भुत रीति से सफल हो जाते और
आशीष पाते और विजयी हो जाते, और वो सब विश्वास इससे नहीं आता है केवल चर्च में अटेंड होने से कि बार बार बस ऐसे ही कुछ संदेश सुनते चले जाएं। विश्वास विश्वास लाने वाले प्रचार को सुनने से आता है। यहां पर यही बात है, विश्वास केवल तब आता है जब आप विश्वास लाने वाले प्रचार को सुनते हैं, और उससे ही तो विश्वास का वचन कहाँ गया है। मसीह प्रचार को ही यहाँ पौलुस विश्वास का वचन कहता है। अगर आप मसीह प्रचार सुने तो यह आप में विश्वास लाना ही चाहिए। उन सारी बातों के लिए विश्वास जो परमेश्वर ने आपके लिए कलवरी के क्रूस के द्वारा पाया है, उद्धार से लेकर सारी बातों के लिए आपकी चंगाई, आपकी आशीष, सब कुछ उसमें जुड़ी है। विश्वास प्रचार सुनने के द्वारा आना चाहिए। आपको ऐसी शिक्षा सुननी चाहिए जो आप में विश्वास उत्पन्न करे, ऐसे कोई भी प्रचार नहीं। हाँ, एक भाई ने कहा कि आप बाइबल से प्रचार करते हैं और वो भी बाइबल से प्रचार करते हैं। हर कोई बाइबल से ही प्रचार करता है, तो फिर फर्क क्या है? मैं इसी के बारे में कह रहा हूं, बहुत बड़ा फर्क है। ऐसा प्रचार है जो विश्वास उत्पन्न करता है। यहां इसी पर जोर दिया गया है। विश्वास का वचन जो हम प्रचार करते हैं, उसने कहा पौलुस के प्रचार ने हृदय में विश्वास उत्पन्न किया। बाइबल कहते प्रेरितों के काम में पौलुस एक दिन प्रचार कर रहा था एक नगर में, और वहां एक व्यक्ति जो जन्म से ही लंगड़ा था, और पौलुस ने प्रचार के समय देखा कि उसमें चंगाई के लिए विश्वास है। कल्पना कीजिए पौलुस ने क्या प्रचार किया था। उसके प्रचार में परमेश्वर की सामर्थ के बारे में कुछ था। विश्वास ये स्वर्ग की सामर्थ है जो लंगड़े को चला सकती है। पौलुस ऐसा ही कुछ प्रचार कर रहा होगा। पौलुस प्रचार कर रहा होगा परमेश्वर के प्रेम के बारे में, परमेश्वर की भलाई के बारे में, परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में, कि परमेश्वर चाहते हैं कि वो चंगा हो जाए। कुछ ऐसा जो विश्वास उत्पन्न करे, वो उस दिन सुना गया। नहीं तो ये कैसे कह सकता था कि प्रचार के समय उस मनुष्य में विश्वास आया? जब तक सड़क पर भीख मांग रहा था उसमें कोई विश्वास नहीं था कि बैठकर लोगों से बातें करे, लेकिन अब उसमें विश्वास था क्योंकि उसने सुना था, प्रेरित पौलुस को वचन प्रचार करते हुए सुना था। उसमें विश्वास आया क्योंकि वो ज्योति देख पाया। उसने देखा परमेश्वर कितना भला है, वो कितना अनुग्रहकारी है, वो कितना महान है, वो कितना सच्चा है, और कैसे उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो विश्वास इस तरह के प्रचार से उत्पन्न होता है। इसलिए कहता है कि लोग कैसे सुनेंगे अगर प्रचारक नहीं हो। प्रचारक कैसे जाएगा अगर उसे भेजा न गया हो? उन्हें भेजा जाना चाहिए, उन्हें जाना होगा, प्रचार करना होगा, लोगों को सुनना होगा, और केवल सुनने के बाद में वो प्रभु के नाम को पुकारेंगे। उसी तरह उद्धार आता है, इसी तरह सब कुछ आता है, इसी तरह चंगाई आती है, इसी तरह परमेश्वर की हर एक आशीष आती है, हर एक चीज और सब कुछ आता है। सफल वैवाहिक जीवन कैसे होता है? परमेश्वर के वचन का प्रचार सुनिए। परिवार और विवाह, इनके बारे में हर मुद्दे पर परमेश्वर के वचन का प्रचार सुनिए, तभी उसके लिए विश्वास आएगा। नहीं तो फिर हमें संसार जो कहता है उस पर विश्वास करना होगा। हाँ, संसार में बहुत से दृष्टिकोण होते हैं। पति और पत्नी की बात है, भाई हर घर में ये होता है, या आपका घर नहीं, कोई बात नहीं, हर घर ऐसे ही हैं। तो हम संसार का विचार लेते हैं कि ये ऐसा ही होगा, तो हम मान लेते हैं कि मेरा घर भी ऐसा ही होगा। नहीं, हम इसे परमेश्वर के वचन से लेते हैं। विश्वास उत्पन्न होता है कि एक अच्छा पारिवारिक जीवन आ सके। विश्वास उत्पन्न होता है कि अच्छी सेहत आए। विश्वास उत्पन्न होता है ताकि हर एक क्षेत्र में परिपूर्णता आ जाए। आपको जो भी चाहिए उसके लिए विश्वास आना चाहिए। हाँ, इसलिए सुसमाचार को कहा गया है शांति का सुसमाचार, भली चीजों के लिए मेल का बंधन। वो भले काम जो परमेश्वर ने किए, ये खबर है परमेश्वर हमें कैसे स्वतंत्र करते हैं शैतान की सामर्थ से, शैतान के सारे बंधनों से आजाद करते, पाप के बंधन से भी, जिसने हमें बांध कर रखा है, असफल रखा है, जिसने हमें रखा है ऐसे लोगों के रूप में जिनका दिमाग छोटा है और विचार दयनीय हैं। ऐसे लोगों के रूप में रखा जो असफल हुए, बदलकर हमें सफल बनाते हैं, हमें आजाद करते हैं हमारे जीवन के हर क्षेत्र में। देखिए, विश्वास तो इसी के बारे में है। अब देखिए, तो विश्वास
मैं इसे इस तरह कहूँगा, वचन 17 को इस तरह कहूँगा, इसके बजाय ये कहे कि विश्वास सुनने से और परमेश्वर के वचन के सुनने से आता है। अगर ऐसे कहे तो लोग ये सोचेंगे कि बस हमने संदेश सुना है या केवल परमेश्वर का वचन सुना है, जानते हैं, और वचन पढ़े तो आपको विश्वास आएगा, ये सब। नहीं, ये इतना ऐसा सरल तो नहीं है। ये थोड़ा उलझा है, लेकिन इतना सरल तो नहीं है। चलिए इस तरह से कहूँ तो ये समझने के लिए बहुत ही सरल और आसान होगा। विश्वास कैसे आता है? विश्वास आता है परमेश्वर के वचन की ईमानदारी सुनने के बाद, कि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है, कि परमेश्वर अनुग्रह से भरा है, कि परमेश्वर हम पर कृपा करता है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, कि परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ किया है, कि परमेश्वर हमारी ओर से है, कि परमेश्वर हमारे लिए चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि हम ऊपर आए, परमेश्वर चाहते हैं कि हम सफल हो जाए, परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा जीवन अच्छा हो। ये सब हमें सुनना चाहिए। परमेश्वर के वचन की सच्चाई, जब परमेश्वर ने अपने वचन में कोई बात कह दी है तो वो इसे जरूर पूरा कर सकते, अगर मैं उसके ऊपर खड़ा रहा तो। मैं परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को ले सकता हूं, क्योंकि वो झूठा नहीं, वो कभी झूठ नहीं बोल सकते। मैं परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को ले सकता हूं और जाकर इसमें काम कर सकता हूं। मैं परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को लेकर इस पर खड़े रह सकता हूं और जोर दे सकता हूं कि ये सारी बातें मेरे जीवन में पूरी हो जाए, और बाकी कुछ और लेने से इनकार कर सकता हूं जो मेरे मार्ग में आते हैं। मैं परमेश्वर का वचन ले सकता हूं, प्रतिज्ञा लेकर विश्वास कर सकता हूं कि मैं यही पाऊंगा और इससे कम कुछ नहीं पाऊंगा, क्योंकि जो भी परमेश्वर कहते हैं वो उसे पूरा कर सकते हैं।